आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। मां मरियारी हेल्पिंग हैंड द्वारा पहला क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया आयोजित। हराबाग में पहली बार मां मरियारी हेल्पिंग हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने और नशे से दूर रखने की इस शानदार पहल का आज आगाज किया गया। मुख्य अतिथि आईपीएस रवि नंदन और एसएचओ नानकचंद शर्मा ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पहला खेल टूर्नामेंट हराबाग में आयोजित किया जा रहा है। हमारी पहल युवाओं को चिट्टे और नशे की लत से दूर रखने की है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं और फाइनल मुकाबला 23 फरवरी को खेला जाएगा। सिटीजन सर ये सोच के मतलब कोई भी अपराध या कुछ हो रहा हो ये सोच के मतलब उसको इग्नोर कर देता है कि ये पुलिस का काम है। और जो मतलब पुलिस का काम है सर वो तो मतलब ऑर्डर के साथ मेंटेन करने के लिए। देखो मैं एक ही डिफरेंस है, आप भी एक तरह का पुलिस है, हम बस काकी पहन रहे हैं, आप काकी नहीं पहन रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। जी सर, आप इंसान है, आप इंसान है, हम इंसान हैं। हम भी एवरी पर्सन इज ए पुलिस, जी सर, है ना। बस यही डिफरेंस है, पुलिस आर सिटीजन्स विद यूनिफॉर्म, सिटीजन्स आर पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म। दैट्स ऑल, दैट इज द डिफरेंस। सो आप भी सभी पुलिस है। हर टाइम जो पुलिस को दोस्त समझो, मैं आपका दोस्त हूँ, जहाँ भी आप बोलेंगे मैं खड़ा मिलूंगा। आप भी पुलिस के तरह काम करना है, जो पुलिस काम करते हैं उसी तरीका में आप भी काम करना है, तब भी ये जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है हम कुछ कर सकते हैं, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। सभी जो है ना, सभी अंदर जो है ना, सभी बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स में आ जाए ना, तो हमारा देश जो है ना ये एक उज्जवल भविष्य और सभी का। और एक सोने की चिड़िया जो बोलते हैं ना वो है, तो बन सकती है, परंतु सारे नशों को छोड़कर अगर स्पोर्ट्स में आ जाए और आ सकते हैं, एक मुहिम अगर चले तो कुछ क्या नहीं हो सकता है, नहीं सब कुछ हो सकता है। परंतु हर घर से, हर गांव से, हर शहर से ये मुहिम चले तभी हो सकता है, तभी संभव है। सर हमारा मोटिव यही था कि बच्चों को नशे मोबाइल को लेकर पति से हुई कहासुनी, फिर महिला ने उठा लिया ये खौफनाक कदम। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में गोंदपुर में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गोंदपुर में किराए के मकान में रह रही एक 22 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच मोबाइल को लेकर हुई बहस इस खौफनाक कदम की वजह बनी। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी पत्नी मनीष कुमार निवासी पनोक अपने पति के साथ पांवटा साहिब में किराए के मकान में रह रही थी। मनीष पांवटा साहिब की एक निजी कंपनी में काम करता है। वीरवार देर शाम जब वह कंपनी से घर लौटा तो उसने पत्नी से खाना मांगा, लेकिन लक्ष्मी मोबाइल में व्यस्त थी, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में मनीष बिना खाना खाए सो गया, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो छोटी सी बस इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम। कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। विभाग के अनुसार 24 फरवरी तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ बना रहेगा। शिमला में भी आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं कल्पा, कांगड़ा व मंडी में शीत दिवस दर्ज किया गया। निचले पहाड़ी मैदानी और अन्य मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर कोहरा भी छाया। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत शिक्षक बनने के लिए अब बीएड अनिवार्य, भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी। हिमाचल में संस्कृत शिक्षक बनने के लिए अब बीएड करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी संस्कृत के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी कर दिए हैं। संस्कृत विषय के साथ बीए और एमए करने वाले भी अब शास्त्रीय शिक्षक बन सकेंगे। शास्त्री में 50% अंक नहीं है, ये तो एमए के अंकों के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। 2011 से पहले बीएड में दाखिला लेने वालों के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त में भी छूट दे दी गई है। शिक्षा सचिव राकेश कन्वर की ओर से वीरवार को लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक संस्कृत के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए गए हैं। कॉल मर्जिंग से ठगी का नया तरीका, लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट पर सचेत रहने की सलाह। लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने के लिए शातिर अब कॉल मर्जिंग से ठगी कर रही हैं। इसने स्कैम में ठग किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देने अथवा नौकरी का झांसा देकर कॉल कर रही हैं। इसमें ठगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनको मोबाइल नंबर व्यक्ति के दोस्त से मिला है। इसके बाद दोस्त की ओर से दूसरे नंबर से फोन कर रहा है और कॉल का मर्ज कर रहा है।
ये फोन कॉल व्यक्ति के दोस्त का नहीं बल्कि ओटीपी का होता है। स्कैमर कॉल पर ओटीपी सुनकर बैंक खाते से पैसे निकाल लेती है। शिमला में एसएमसी शिक्षकों ने क्यों की हड़ताल, जरा आप भी सुने। जो तिथि तय करे, जो टाइम बाउंड हो कि इस समय से, क्योंकि अब लेटर तक ये लेटर आला अधिकारियों का लिख ले तो हम तो चले जाएंगे, ये बात है हमारी। तो तब तक इनकी जो न्यूनतीकरण की जो डिमांड है वो यहाँ पर पूरी नहीं होती है, तब तक यहाँ पर डटे रहेगी। और अनिल जी का ले लीजिए। चलिए हाँ जी, अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आपको ऐसे आप फिर से आते? सबसे पहले तो मैं पंडित अनिल वशिष्ठ अपने समस्त एसएमसी परिवार की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर जो है वो स्वागत करता हूँ, और समय समय पर आप हमारी बात को रखते हो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे प्रवक्ता निर्मल जी ने आपके समक्ष लगभग बात रख दी कि हम क्यों आए हैं, क्या है उसके बारे में बात रख दी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है अभी हमारी एसएमसी अध्यापकों की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़े से विचार रखूंगा। मैं आपसे एसएमसी अध्यापकों को देख करके मुझे जो है वो रामनाथ पांडे जी का लिखा हुआ 2.5 पंक्तियों का उपन्यास याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक विधवा माँ के 2 बेटे थे। महीने में 15 दिन माँ एक बेटे के साथ रहती थी और 15 दिन जो है माँ दूसरे बेटे के साथ रहती थी। पर विडंबना दुख की बात उस विधवा माँ के लिए ये थी कि वर्ष में जो महीना 31 दिन का होता था, उस 31 महीने में एक दिन जो उस माँ को उपवास रखना पड़ जाता था। तो ठीक आज वही हालत जो है उस विधवा माँ की, यह हालत जो है एसएमसी अध्यापकों की हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 साल लगे हुए हो गए, लेकिन विडंबना देखिए कि हमें अब तक जो है 12 महीनों की सैलरी भी नहीं मिलती है। 11 महीने तो हम कैसे न कैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं, गुजारा हमारा हो जाता है कैसे न कैसे करके, लेकिन हमारी नींदें तब हराम हो जाती है जब वो 1 महीना जिसमें हम छुट्टियां होती है वो आने वाला होता है। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम जो है अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे करेंगे और कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। तो 12 साल होने के बाद भी जो है हमारी हालत आज ये है कि हमें जो है 12 महीनों की सैलरी तक जो है वो नहीं मिल रही है। और पाँव के नीचे से जमीन तो तब खिसक जाएगी महोदय जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 11 महीने जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों की कॉपियां और पेन रहता है, वो छुट्टियों के दौरान उस 1 महीने में वो हाथ जो है छीनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि 1 महीने के लिए कोई हमें कोई स्कूल पे नहीं रखता। हमारे पास मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। और सोचिए आप कि जब भारत का भाग्य विधाता और राष्ट्र का निर्माता जो है एक छेनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा ये आप सोच लो। और एक भारत के भाग्य विधाता का इस तरह सड़कों पर जो है धक्के खाना, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, लेकिन वो मजबूर होकर के जो दुखी होकर के आज उनको सड़कों पे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेवार है? आप मजदूरी का हवाला दे रहे हैं सर। ये आप देखिए, मजदूरी की है। यस सर, बिल्कुल। ये जो इतने सारे खड़े हैं इनसे पूछिए कि जब 1 महीना हमारे पास सैलरी नहीं मिलती है, कहाँ जाए सर? कहाँ मजदूरी की हम सर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई काम हमको करना पड़ता है। क्या करें सर, परिवार नहीं चलता। अब देखिए, जब मुझे लगता हमने सरकार का उस वक्त साथ दिया हम लोगों ने, जब शायद एक रेगुलर प्रवक्ता की बात करें, लेक्चर की बात करें, 60 या 70 हजार लेता था, हमने 6000 से शुरुआत की है। और वो भी ऐसे हार्ड एरिया में जाकर के अपने आपको सरकार से सर सरकार से उम्मीद सर वो सरकार से पूछ, हमें तो ये उम्मीद है कि हमें जो है वो 1 या 2 महीने के अंदर या तो हमें नियमित करे ज्यादा से ज्यादा, या कम से कम हमें जो अनुबंध पर लेकर के आए। और हमारा जो इस प्रकार सड़कों में धक्के खाना, मजदूरी करना, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। ये चिंता की बात है, शर्म की बात है तो सत्ता पे बैठे उन सत्ताधारियों के लिए है। हमने उनको चुन के भेजा था, ये उन लोगों का दायित्व बनता है कि क्यों आज हम उनकी वजह से ये धक्के खा रहे हैं। ये लोगों का काम है। ये कहती है कि जब इनिशियल आपका कांटेक्ट होता है उस पर फिर आप लोग क्यों राजी हो जाते हैं? जब अस्थायी है तो अस्थायी तो कब स्थायी होंगे ये तो उसमें नहीं कहा जाता है। सर देखिए, अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम मानने क्या बोलते,
ये हमारे समय से नहीं चला आ रहा है। ये पीटीए पैरा पैट देखो, आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।